वर्ल्ड कप अपना है, अपना ही रहेगा। हमने कल भी कहा था, अब भी कह रहे और सोमवार को भी कहेंगे कि वर्ल्ड कप अपना है, अपना ही रहेगा, क्योंकि टीम इंडिया ने अंग्रेजों को गेटवे ऑफ इंडिया से वापस इंग्लैंड भेज दिया है और अब अहमदाबाद में टीम इंडिया डांडिया कर सकती है जीत की खुशी में, क्योंकि वहां कीवियों से मुकाबला होने वाला है। और अब तक तो जिस तरह से टीम इंडिया खेली है, लगता है कि इस बार भी ट्रॉफी जो अपने घर में है ऑलरेडी यहीं रहने वाली है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक आखिरी गेंद नहीं डल जाती तब तक फैसला नहीं सुनाया जा सकता। और कल की जीत बहुत बड़ी जीत, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें भी हैं, कुछ खामियां भी हैं जो निकल कर आई। तो वो हमने देखी तो कीवीज़ ने भी देखी होगी। तो क्या हम फाइनल में कीवीज़ को मात दे पाएंगे? क्या समीकरण बनेगा? कल की जीत से क्या सबक है? और बस वर्ल्ड कप को अपने घर से जाने नहीं देना, उसके लिए क्या और करना होगा? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और इसमें एक बार फिर से जुड़ रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायण और साथ ही होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मलय नीरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड चंद्रेश, क्योंकि कल आपसे ढेर सारी बातचीत हुई थी, इनफैक्ट वो सारी बातें जो कल आपने की थी वो सब सही साबित हुई। टीम इंडिया जीती भी, गेटवे से अंग्रेज भी निकल गए लाल टी शर्ट वाले, लेकिन जो कमियां, जो खामियां, जो बॉलिंग की प्रॉब्लम्स थी वो सब उजागर हो गई। और जैसा मैंने कहा कि हमने देखा तो कीवीज़ ने भी देखा होगा। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर, या मतलब फॉरवर्ड लुकिंग बात करूं। अब अहमदाबाद में इन चीज़ों के साथ जब पहुंचेंगे तो क्या यही भारत की सबसे बड़ी समस्या वहां भी रहेगी? बिल्कुल। गेंदबाजी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप सफेद गेंद की क्रिकेट, वनडे हो या T20, उसमें कम से कम 6 गेंदबाजी विकल्प ना हो तो आपके लिए बहुत दिक्कत होता है। वो उसी वजह से अब 2023 का फाइनल भी आ रहे थे ODI का, और इस बार भी वही एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अपने लय में नहीं है, और उससे गेंदबाजी और कमजोर हो जाती है और सारा दारोमदार एक ही इंसान पर आ जाता है, और वो है जसप्रीत बुमराह। तो ऐसे में आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन, इस फॉर्मेट में आपको विकेट लेना पड़ते हैं, एक ही बंदा है, वो है जसप्रीत बुमराह। उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है इस वक्त, और आई थिंक यही सबसे बड़ी चिंता है कप्तान के लिए। इसीलिए मैं सोचता हूँ, हमेशा सोचता हूँ, जब आपकी ये दिक्कत होती है और आपको अपने छठे गेंदबाज यानी शिवम दुबे पर उतना भरोसा नहीं है, तब आपको एक प्रॉपर गेंदबाज खिलाना चाहिए अभिषेक शर्मा की जगह पे, जिनका नाम है कुलदीप यादव। और कोई मेरे पास उपाय नहीं है इस वक्त उसके लिए। राइट। जीत की भी और बातें करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीत तब तक पूरी नहीं है जब तक कि हम वो कप रिटेन नहीं कर लेते। मलय साहब, एक एनालिसिस यहाँ पर चंद्रेश ने दिया। देखिए, कल भारत जीता जरूर है, लेकिन हर देखने वाले के दिल में ये बात जरूरी है कि बस बाल बाल बचे, और एक गेंद इधर की उधर होती तो शायद हम इतनी खुशी नहीं मना पा रहे होते। इसलिए मेरा भी दिल धड़क ही रहा है कि अब जब तक कि हम कप रिटेन नहीं कर लेते, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं। क्या भारत की बॉलिंग ही उसकी कमज़ोर कड़ी बन गई है, जो कि एक बहुत सशक्त चीज़ थी? देखिए, चंद्रेश ने जो कहा उससे मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ। वो इसलिए कि ऐसा नहीं है कि भारत की बॉलिंग उसकी कमजोर कड़ी है। बहुत कुछ विकेट्स पे भी डिपेंड करता है। जिस विकेट पर 8 से अधिक रन प्रति ओवर के दर से अगर आपने गेंद डाला और आपकी गेंद की तारीफ हो रही है, जो बुमराह ने वाकई अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अगर आप उनका रनों का औसत देखें, जिस तरह से उन्होंने रन दिए प्रति ओवर 8 से अधिक, और हम कह रहे हैं बहुत अच्छे गेंदबाज थे, इसका मतलब कहीं न कहीं आंगन जो था वो तो टेढ़ा था ना। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय गेंदबाजों से हमारा विश्वास उठ गया, वरुण लय में नहीं है। अरे! वहाँ तो कोई लय में नहीं था। कल की शाम एक ऐसी शाम थी कि दुनिया के किसी भी गेंदबाज के गेंद की बिल्कुल बखिया उधेड़ देने वाली बल्लेबाज़ी कोई भी कर सकता। वो ऐसी विकेट थी, 12 फरवरी के बाद उस विकेट पर कोई मैच नहीं हुआ था, और उसके बाद उसपे घास थी, घास को कटाया गया और उसमें कोई ना दम ही नहीं था। एक इट वाज़ अ बैटर्स फ्रेंडली विकेट। तो ऐसे में कोई भी गेंदबाज पिट सकता था। हाँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब इतना क्रूशियल मैच है, तो अभिषेक को उनके अतीत के रिकॉर्ड के आधार पर लेना एक अच्छी बात नहीं होगी।
और उनकी जगह कुलदीप यादव को जगह दी जानी चाहिए। और क्यों नहीं कल कुलदीप को जगह दी जा रही है अभी तक, ये बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन वहाँ वाशिंगटन सुंदर भी एक हैं, क्योंकि अगर आप डेप्थ ऑफ बैटिंग की बात करें तो सुंदर बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो ये तो टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अभिषेक फिलहाल फाइनल मैच में भारत की टीम में जगह पाने का दावा उनका बहुत कमजोर है, और उनकी जगह अगर गेंदबाज आता है तो भारतीय टीम और सशक्त रूप से सामने आएगी। इसका मतलब ये जी। नहीं कि अक्षय दम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वरुण में दम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अर्शदीप में दम नहीं। ठीक है, इस पे और थोड़ा एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, राष्ट्रीय सवाल बन गया इस वक्त तो, कि क्या अभिषेक को फाइनल में खेलना चाहिए? कितना ही अच्छा उनका पुराना रिकॉर्ड हो या कितने ही अच्छे वो बल्लेबाज हो, अगर अभी लय में नहीं है तो नहीं है। चंद्रेश, आपका क्या कहना है? नहीं, आप सोचे कि दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा दोनों लय में नहीं है। तो ये आपको बताता है कि आप भले ही बेस्ट हो इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट इतना अजीब है कि आपका बेस्ट भी बेस्ट नहीं रहता। और आई थिंक दैट अगर आपने इस वक्त उनको बाहर रखा, वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेनिफिट है। आपको ये भी देखना है कि अगर आप वो फैसला करते हैं, कोई उससे जाकर बात करे कि अगर हम ये फैसला ले रहे हैं कि आप रविवार को, देखिए पूरे साल 2 साल से अभिषेक शर्मा इस मौके के लिए तैयार किए जा रहे थे, और जब वो मौका आता है, वो खुद नहीं होंगे मैदान पर तो उनको चोट तो लगेगी उस बात पर आई थिंक टीम सर्वोपरि, देश सर्वोपरि, और ये ट्रॉफी जीतना उससे भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि कोई ना कोई जाकर उनसे बात करे, क्योंकि आप ये सोचे एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना पड़ जाए उन पर, कि एक क्रूशियल मौके पर आकर आपने उनको बाहर कर दिया है। ये बहुत जरूरी है। तो अगर, अच्छा चलिए, अगर वो बाहर तो फिर अंदर कौन? मेरे हिसाब से मैं गेंदबाज यानी कुलदीप यादव को खिलाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उस मैदान पर चूंकि न्यूजीलैंड की जो पूरी टीम है, वो मतलब उनके पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स है, डेप्थ है बैटिंग में। और आई एम नेवर श्योर T20 क्रिकेट में जब तक आपके पास गेंदबाज सशक्त ना हो, न्यूजीलैंड के पास कम से कम 7-8 गेंदबाजी विकल्प है। आपके पास अगर आपको मैच में बने रहना, तो आपको कम से कम 6 गेंदबाजी विकल्प चाहिए, और आपका वो छठा गेंदबाज जो है वो कुलदीप यादव होना चाहिए। फिर जाकर आप शिवम दुबे के पास जा सकते हो अगर जरूरी पड़े तो। और मेरे ख्याल से आपने देखा है कि अक्षर पटेल को भी शायद कल ज्यादा बल्लेबाजी नहीं मिली थी। वो 8वें बल्लेबाज तक रखने का कोई मतलब ही नहीं, अगर वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करने वाला है वो बल्लेबाज, तो कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा आप एक गेंदबाज को खिला लें, वो बेहतर होगा आपके लिए, आपके पास काफी विकल्प हो जाएगा फिर।